तो यहाँ पर बच्चों में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जेईई मेंस एक्सरसाइज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने कॉपी कर दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था यदि cos x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है cos x। मैंने आपको पढ़ाया था यदि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन आपको सिखाया था। क्या ये याद आ रहा है बेटा? यस सर। लेकिन यहां पर क्या गिवन है? यहां पर गिवन है कि जो cos x है वो √3 है और मैंने आपको बताया है कि जो cos x होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। लेकिन यहां पर जो cos x की वैल्यू आ रही है वो क्या है? 1 से बड़ी है, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। तो यहाँ पर cos x की जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो क्या वो अपनी वैल्यू कभी 1 से बड़ी ले पाएगा 1.732? नहीं ले पाएगा। दैट मीन्स अगर cos x √3 कभी पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा? 5, यानी कि कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको समझने का प्रयास करना होगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन बताया था जरूर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी अल्फा नहीं होगा जिसमें cos अपनी वैल्यू क्या ले ले? √3 ले ले, क्योंकि cos की वैल्यू √3 कभी होती ही नहीं है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला करते हैं पहले। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो मैंने आपको फॉर्म पढ़ाया था कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर नहीं याद है तो अभी आप याद कर लीजिए कि चाहे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो, चाहे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, इन तीनों के ही जनरल सॉल्यूशन सेम होते हैं। वो होते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1/4 है और 1/4 क्या होता है? वो 1/2 का स्क्वायर होता है। अब आप सोचिए साइन कौन से एंगल पर अपनी वैल्यू 1/2 लेता है? तो कहोगे सर 1/2 होता है साइन 30 पे, और 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है साइन ऑफ π/6। और यहाँ पर 1/2 थोड़ी नहीं है, 1/2 का स्क्वायर है, तो मैंने साइन स्क्वायर π/6 ले लिया। अब बच्चों ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये फॉर्म बन गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, जहां पर n आपका क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। देखो बेटा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलो समझ में आ गया तो हम लोग एक और करते हैं और फिर कुछ और चीजें भी हम आपको सिखाते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्थ वाले क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3। तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी? इसके लिए बेटा मैंने cos 2 थीटा के कई बार फॉर्मूले बताए हैं। मैंने बताया था cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले तुमको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो सबसे पहले अगर आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा न्यूमरेटर में दिख रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लगाए सर? इसलिए लगाएंगे ताकि 1 से 1 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है।
इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाया। नीचे कौन सा लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर अल्टी पल्टी कर दोगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे लगा दोगे, तो ऐसे केस में 1 1 कैंसिल नहीं होगा, क्वेश्चन फिर रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ये हमने लगा दिया। अभी क्या बना, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो सारी चीजें कैंसिल हो गई, 1 से 1, 2 से 2, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब √3 का स्क्वायर होता है। अब तुमको सोचना होगा कि √3 कब वैल्यू होती है, तुम कहोगे सर π/3 पर होती है, यानी कि 60 डिग्री पे tan क्या होता है, √3 होता है, और √3 का स्क्वायर है तो मैंने tan स्क्वायर π/3 लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, यानी फॉर्म बन गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट निकल करके आ गया, और इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे किया। Yes, sir. ओके चलो मैं अब तुमको और भी चीजें सिखाता हूँ।